Hello everyone, how are you all? Now coming to question number 4 of this exercise 5.2. तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि विच टर्म ऑफ द एपी, यानी आपको एपी है इस 78 तो आपको फाइंड करना है कौन सा टर्म है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। जब भी नंबर ऑफ टर्म की बात होगी तो एन फाइंड करना होगा और इसको हम लोग एन की जगह पर ले लेंगे। आप एन की जगह लास्ट एन को लास्ट टर्म भी बोल सकते हो या भी कोई वेरिएबल टर्म फाइंड करने के लिए आप ए वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत जगह हेल्पफुल होगा आपको। सिंपल सा कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, जस्ट वन थिंग ये ए है, आपको एन फाइंड करना है। एन हमारा एक फॉर्मूला में आता है ए वाले फॉर्मूले में, और ए का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78 कर देंगे। बिकॉज हमें एन नहीं पता है ना कि वो लास्ट है या कोई सा भी टर्म है, हमें सबसे पहले अभी एन फाइंड करना है, कुछ नहीं सोचना ज़्यादा, एन फाइंड करना है। अब ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, इसके इक्वल टू 78। अब फाइंड करना है एन, आपको ए की वैल्यू दी हुई है, डी कैसे लिखिएगा a2 माइनस a1, सिर्फ सिंपल फॉर्मूला पर वैल्यू को पुट करना है, एन की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो आपका जो 16 टर्म होगा वो होगा 78। आप चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो, a 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 15d। यहाँ पर जो a की वैल्यू इसमें है और जो d आया उसको पुट करके आप देखो कि 78 आ रहा है या नहीं। ओके, नाउ कमिंग टू इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि इसमें भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, यानी एन फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको एपी दी हुई है, मैं बोल रही थी ना एन आपको लास्ट टर्म भी ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो, आपको जब भी एपी दी होती है तो ऐसे डॉट टू डॉट में दी जाती है, बट यहाँ पर 205 के बाद एक फुल स्टॉप भी है, मीन्स ये पूरा एपी है। अब ये पूरा एपी है तो लास्ट वाला टर्म 205 हो गया, लेकिन ये लास्ट टर्म तो हुआ किस नंबर पर आया इस एपी की सीरीज में, यानी वो एन को फाइंड करना है। सिंपली एन का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इक्वल टू पुट कर देंगे 205, यानी अपना लास्ट वाला टर्म, ये जो भी टर्म हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ए और डी की वैल्यू आपको खुद से निकाल लेनी है, सेकेंड इसी फर्स्ट टर्म को माइनस करके एन की वैल्यू आ जाएगी। ना इसी का सेकेंड पार्ट सेम है, आपको खुद से करना है ये क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई करो खुद से। नाउ कमिंग टू 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि चेक वेदर, अगर आपको ये पेजेस देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, इस नोट्स का आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको चेक करना है कि जो -150 है, अब माइनस देख के घबराना नहीं है कि ये -150 कहाँ से आ गया। एपी में तो अभी तक हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही देखे हैं, यानी जो प्लस साइन के साथ में है ना, तो ये नेगेटिव साइन के साथ कहाँ से आ गया वो सब नहीं सोचना है, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, जस्ट जोकिंग। आपको एपी दी हुई है, चेक करना है ये टर्म है या नहीं। तो क्या करेंगे, अगर ये होगा तो एन की वैल्यू कोई प्रॉपर पॉजिटिव इंटीजर आएगी, जैसे हमारी यहाँ एन की वैल्यू 16 आई, चेक करना होगा तो मीन्स 16। आप समझो बस इतना ही कि जब भी आपको चेक करने के सवाल आए और ए दी हुई है, आप उसे ए डी निकालोगे, एन की वैल्यू पे पुट कर दोगे, तो चेक करने के लिए आपको ये मतलब ये लास्ट टर्म हो जाएगा। तो आपने इनको सबको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद एक चीज़ देखनी है कि एन की वैल्यू, आपकी ये एन की वैल्यू अगर मैं ये ऐसे रखूँ एन की वैल्यू, तो ये 164/3 यानी फ्रैक्शनल फॉर्मेट में होगी। बट हमें तो नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए ना कि किस नंबर पर ये टर्म है इस एपी की लिस्ट में, वो प्रॉपर नंबर चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, उसमें तो हम लोग फ्रैक्शन यूज नहीं करते हैं, फोर्थ टर्म ही बोलते हैं, 4/3 टर्म तो नहीं बोलते हैं ना। अब कुछ डाउट ये भी होगा कि 4 को भी तो हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 4/1, बट उसकी वैल्यू तो 4 ही होगी। अगर आप 4/3 टर्म बोलोगे भाई, उसकी क्या मीनिंग होगा उसका, उस गिवन स्टेटमेंट का कुछ नहीं, बिकॉज ये फ्रैक्शनल फॉर्मेट में है। और जब भी हमें वो प्रॉपर नंबर चाहिए कि कितने नंबर ऑफ टर्म हैं या कौन से टर्म के नंबर पर ये वाली वैल्यू है, तो हमें पूरा प्रॉपर वैल्यू चाहिए। वो फ्रैक्शनल फॉर्मेट में हमारा आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा, या कोई पॉइंट या डेसिमल की वैल्यूज़ में अगर आप एन की वैल्यू लेकर आओगे तो ये याद रखना है, बस इसमें इतना ही लिखना है, एन की वैल्यू हमारी फ्रैक्शनल फॉर्मेट में है। और फॉर हैविंग इन एपीज आपको प्रॉपर पॉजिटिव इंटीजर में चाहिए होती है, एक फॉर्मेट में, नॉट इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो इसके और भी सोल्यूशन आप चेक कर सकते हो, बस इतना ही देखना है।
आपको वो नंबर फाइंड करनी है ना, तो नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं आती। नंबर 6/3 टर्म नहीं होगी एक पी में, चाहे तो वो 6 टर्म होगी या 3rd टर्म होगी, 6/3 टर्म नहीं होगी, है ना। कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, चलते हैं आगे अब। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, इसी का क्वेश्चन नंबर 7 में है कि आपको इसमें 31st टर्म फाइंड करना है, जिसका 11th टर्म और 16th टर्म दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, 11th टर्म को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, a+10d। 16th टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a+15d। इक्वल्स टू जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, 2 इक्वेशन बने आपके पास। तो दोनों को सॉल्व करने के बाद अब एक और डाउट होना चाहिए, क्यों हम लोग इक्वेशन बनाए, क्यों सॉल्व करें। बिकॉज हमें यहाँ पर 31st टर्म फाइंड करना है, यानी a31 फाइंड करना है। तो अगर a31 फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये a+30d है ना। तो अगर a+30d फार्मूला है तो उसमें a और d की वैल्यू चाहिए होगी। तो वो कहाँ है, हमें तो बस इतना ही पता है कि यार 11 टर्म है और 16 है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, जिस मेजर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, तो आपको दोनों इक्वेशन को, यानी सेम वेरिएबल टर्म है, कट जाएंगे। उसके बाद एक टर्म बचेगा तो उसकी वैल्यू आएगी कुछ डी। अब जो डी आ गई है तो उसकी हेल्प से हम जो हमारा एक और टर्म है, यानी 2 टर्म हुए ना ए और डी, तो ए को फाइंड कर लेंगे किसी भी और इक्वेशन में डी की वैल्यू को पुट करके। अब हमारे पास ए और डी दोनों आ गए हैं, तो नाउ हम लोग a31 निकाल सकते हैं a+30d में ए और डी की वैल्यूज़ को पुट करके। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 8, ये हम लोग आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।